इस मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ये धरती पूरा खज्जल बन चुका था। दरअसल आज से 10 साल पहले एक सोलर फ्लेयर ने ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सारे लोग मारे गए। लेकिन फिंच नाम का ये बंदा और उसका वफादार कुत्ता एक बेसमेंट पर छुपे हुए थे और वो आज भी जिंदा है। फिंच ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी के बाकी दिन इनसे शांत बंजर दुनिया में कटेंगे, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगे। बाहर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और हर बार बाहर जाना उसकी सेहत को और खराब कर रहा था। वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अपनी मौत के बाद कुत्ते का ख्याल रखने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक रोबोट बनाया और इस रोबोट में उसने कुत्ते की देखभाल से जुड़ी सारी जानकारी डाल दी। रोबोट बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे ठीक से काम करने के लिए अभी भी एक चीज की जरूरत थी और वो थी आंखें। फिंच के पास समय बहुत ही कम था, इसलिए उसने अपने मशीनी कुत्ता को बुलाया। बेचारा मशीनी कुत्ता खुश हो गया। उसे लगा मालिक उसे किसी नई मिशन पर भेजने वाले हैं, लेकिन फिंच ने दर्द भरे दिल से उसका करंट बंद कर दिया और उसकी आंखें निकाल ली। मशीनी कुत्ता सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कह रहा हो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ मालिक। फिंच ने खुद को संभाला और वो दोनों आंखें रोबोट पर फिट कर दिए और इसी तरह इस बंकर में एक नया रोबोट जन्म लेता है। फिंच ने उसके दिमाग पर 3 रोबोटिक के नियम डाले और उसमें सबसे जरूरी नियम यह है कि कुत्ते की भलाई सबसे जरूरी है। जब रोबोट ने इन नियमों को सही से दौड़ाया तो फिंच को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद फिंच ने जल्दी से अपनी प्रोटेक्टिव सूट पहना और छत पर जाकर विंड टर्बाइन ठीक कर दी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आ रहा था तभी उसने देखा कि आसमान में घने काले बादल उमड़ रहे थे और उसके साथ एक बहुत ही बड़ी तूफान आ रहा था। नई रोबोट के मुताबिक ये तूफान केवल एक दिन में यहाँ पहुंचकर पूरे महीने तक चलेगा, लेकिन फिंच के पास खाने पीने का सामान सिर्फ 3 दिन के लिए ही था। अब उसके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, सैन फ्रांसिस्को जाना, जहाँ पर वो हमेशा जाना चाहता था। उसके पास वक्त बहुत ही कम था, इसलिए रोबोट के पूरे डाटा अपलोड होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। तो उसने जल्दी से रोबोट को पूरा फिट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रोबोट को पैर लगाया और उसे चलना सिखाया। पूरा परिवार सफर की तैयारी में लग गया और दूसरी तरफ रोबोट अपने चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। शुक्र है कि रोबोट बहुत ही जल्दी चलना सीख गया। इधर मशीनी कुत्ता भी कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन आंखें ना होने के कारण वो दीवारों में टकरा रहा था। तभी फिंच की नजर एक पुरानी कैमरे पर पड़ी। उसने वो कैमरा मशीनी कुत्ते पर फिट कर दिया, जिससे वो फिर से देख सकता था। उसके बाद फिंच ने बेसमेंट की सारी लाइट ऑफ कर दी और सारे लोग सफर के लिए निकल पड़े। सब सामान बांध लिया गया, 2 इंसान और 2 रोबोट, और ये पूरा परिवार अपनी आरवी गाड़ी को लेकर सफर शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ फिंच को ही पता था कि ये कोई आसान सफर नहीं होने वाला है। उसे रोबोट को ये भी सिखाना था कि इस बर्बाद दुनिया में कैसे जीते हैं। 2 दिन के कड़ी सफर के बाद वो लोग एक रेगिस्तान पर आकर रुके और यहाँ पर वो अपने रोबोट को सिखाता है कि उसके कुत्ते का देखभाल कैसे करे। फिंच एक बॉल उठाता है और उसे फेंक देता है और तभी उसका कुत्ता और रोबोट दोनों दौड़ के जाते हैं, लेकिन उसका कुत्ता रोबोट के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहता था और तभी रेडिएशन के कारण फिंच की तबीयत बिगड़ जाता है। उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए उसने अपने रोबोट को गले लगाया और उसे बोला कि मेरे मरने के बाद अपने कुत्ते का ख्याल रखना। और ये कहने के बाद फिंच मर जाता है। अब रोबोट बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था, क्योंकि सारा काम उसे अकेला करना पड़ रहा था। और उसके बाद रोबोट कुत्ते के साथ गाड़ी लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। इसी तरह ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।